अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाहिश गलती थी। अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। पाकिस्तान के अंदर और बाहर खारजियों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहा गुड और बैड तालिबान में कोई तफरीक नहीं। 2018 के बाद बाज गलत फैसलों के बायस ये नासूर जिन्होंने दोबारा सर उठा लिया। स्वात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निमटने के लिए 800 अरब रुपए दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। अकेडमी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। अफसरान से खिताब में कहा कि शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। कराची के गुल प्लाजा की आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। जहां भाग अफराद की तादाद 28 तक जा पहुंची। लापता अफराद की तादाद 85 हो गई। अरबों रुपए का माल जल कर राख हो गया। इमारत का 40% हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। 52 मुतासरा खानदानों ने DNA सैंपलिंग के लिए नमूने जमा करवा दिए। चौथे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ताजर बिरादरी के जख्मों पर नमक ना डाला जाए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहुत गिर चुके हैं। हमें इस सानही सबक सीखना होगा। अगर ऐसा खूनी प्लाजा शहर में बना हुआ है या बनने जा रहा है तो हमें इसे रोकना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में इख्तिदार में है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2.5 घंटे की गुफ्तगू की। उनकी लॉन्चिंग गुल प्लाजा में चल रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान की सिंध सरकार पर तनकीद, कहा प्लाजा सानहे की तहकीकात होनी चाहिए कि ये आग कैसे लगी। PTI की नाराजगी की वजह से मुल्क दहशतगर्दी का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। सेनेटर तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। PTI रहनुमा असद कैसर बोले, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। आप एक तरफ वज़ीर आला को दहशतगर्द कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे साथ बात करें। क्या ऐसे बात होती है? वज़ीर आज़म ने बगैर किसी शर्त के मिल बैठकर बात करने का कहा है। बजट वाले दिन वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन के बेंचेस पर गए। आपके कुछ गिले शिकवे आज के हैं और हमारे कल के हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। क्या अपोजिशन वाले RTS के वाक़े को भूल गए? माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन PTI ने बानी से मुलाकातों को आईनी और कानूनी हक करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई राब्ता नहीं, मुखालिफिन के साथ कोई दुश्मनी नहीं, गरिबानों में हाथ डालकर कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा, अवाम के दुख दर्द कम करना तरजीह होगी, मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबे के साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाने की हिदायत की। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। बलूचिस्तान काबीना का तारीख साज फैसला, मिसिंग पर्सन्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स के मसले को तवील अरसे से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। सूबे में बाज़ अनासर और जमातें इस हसास मामले पर महज सियासत करती रहीं, मगर मसले के मुस्तकिल और कानूनी हल के लिए कभी संजीदा कोशिश नहीं की गई। हमने इस मसले को हमेशा के लिए दफन कर दिया है।
सिंध के बाद पंजाब ने भी ई बसेस का मंसूबा शुरू कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे में शोबा ट्रांसपोर्ट को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ईवी गाड़ियों को तरजीह दे रही है। सूबे में पीपल्स बसों की वजह से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। 5000 बसें लाने में वक्त लगेगा। बसों के अखराजात ज्यादा हैं। कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशज़दगी का वाक़या। इमारत की चौथी मंजिल पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। न्यू सब्जी मंडी में दुकानों में लगने वाली आग बुझा दी गई। कोयटा के लियाकत बाजार में लगने वाली आग ने ताजरों का अरबों रुपए मालियत का सामान जलाकर खाकस्तर कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आग को फैलाने से रोक दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। बर्फबारी से वादियों के हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। वादी कागान में हर तरफ सफेदी छा गई। गिलियात में वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जा नीचे चला गया। सयाह बर्फ से ढके मनाजिर से लुत्फ उठाने लगे। गोशवारी जमा कराने वाली मजीद 23 अरकान की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सायरा अफजल तारड़ समेत मजीद 11 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। विफाकी वजीर मुसद्दक मलिक समेत 2 सैनेटर्स की रुकनीत भी बहाल। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुकनीत मुअत्तल होने वाली 159 में से 113 की रुकनीत बहाल कर दी गई।